सेक्स एक बायोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है, लेकिन जेंडर एक मैन मेड डिफरेंशिएशन है जो हमने खुद ने बनाया है। इसको अगर हमें और डेप्थ में समझना है तो हमें साइको सोशियो कल्चरल डिफरेंशिएशन को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ नाम हमने दिया है, आपने, मैंने, हम सबने, समाज ने मिलके दिया है। देखो जेंडर स्टीरियोटाइप्स और ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे मिलन हम करा देंगे, जहां पे इनका सामंजस्य बैठ जाएगा, वहां पे सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये आप, मैं, हम सब मिलकर कर सकते हैं। रिसर्च और डेटा के आधार पे हम बात करते हैं, लड़कियां उतनी ही कॉम्पिटेंट, उतनी ही इंटेलिजेंट और उतनी ही केपेबल होती हैं जितने लड़के होते हैं। ये रिसर्च साबित कर चुकी है। तो फिर हम क्यों मानने से इनकार करते हैं कि लड़कियां जो है वो हमसे कम इंटेलिजेंट है, वो हमसे बराबर की कॉम्पिटेंट नहीं है जब आदमियों या लड़कों की बातें आती हैं। देखो जब हमने विमेन मैनेजर से बात की, हमें रिसर्च में और इस सर्वे में पता चला कि विमेन मैनेजर्स बोलती हैं कि जो एक सेक्स रेशियो है उसको सिर्फ नाम मात्र के लिए, डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं हम एचआर मैनेजर्स दिखाने के लिए, लड़कियों को या औरतों को अपने रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन में शामिल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो आती हैं, काम करने लग जाती है फ्लोर में, उसके बाद जहाँ करियर डेवलपमेंट की बात आती है, उन्हें बहुत ज्यादा परफॉर्म करना पड़ता है। परफॉर्म करते करते वो थक जाते हैं, उसके बाद कहीं जाके उनको एक एवरेज रेटिंग मिलती है, उनका बॉस उनको अपलॉड नहीं करता, उनका बॉस उन्हें रिवॉर्ड रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो भूल जाता है। और अगर भूलता भी नहीं है, उसे याद है, तो फिर वो डरता है कि कहीं अगर उसने किसी महिला कर्मचारी को जो उसके अंदर काम कर रही है उसको प्रेज कर दिया ओपनली, तो कहीं उसको साइड टॉक्स ना मिल जाए, कहीं उसको ये ना बोला जाए कि इसका कुछ है, इससे चल रहा है। वो खुद भी हेजिटेंट होता है, उसे खुद ये मानने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि जो लड़की है, जो महिला है, एक औरत होने के बावजूद जो है, इसका जो सेक्स है उसके बावजूद ये इंटेलिजेंट है, ये कॉम्पिटेंट है। लड़कियों की या महिलाओं के वर्क प्लेस पे जो आइडियाज है उन्हें उतना ज्यादा वेलकम नहीं किया जाता है। विमेन मैनेजर्स बताती है कि उनके आइडियाज को ये समझा जाता है कि ये बहुत ज्यादा अनफेमिनिन है, ये बहुत ज्यादा डोमिनेट होकर बात करने की कोशिश कर रही है। उनको उस एट्रीब्यूट से, उनको उस कैरेक्टरिस्टिक से देखा जाता है कि इसको कम बोला चाहिए। जहां मिक्स्ड सेक्स ग्रुप्स होते हैं काम करने के वर्क ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां लड़कियों को एक तो पहले उन ग्रुप्स में एंट्री नहीं मिलती है, और अगर किसी भी तरीके से उनको अपनी पोटेंशियल, अपनी परफॉर्मेंस साबित करने के बाद एंट्री मिल भी जाती है तो भी उन्हें बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना, क्योंकि हमारा वो जो फ्रेम है लड़कों की तरफ से, आदमियों की तरफ से, वो महिलाओं के लिए आज तक ओपन नहीं हुआ है। तो विमेन मैनेजर्स ये बोलती हैं कि चलो हम सिलेक्ट हो गए, रिक्रूट हो गए, लेकिन जब करियर डेवलपमेंट की बात आई, जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमें रेटिंग सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज दे दी गई है हमारे बॉस के द्वारा, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं केपेबल कॉम्पिटेंट हूँ, तो उस रेटिंग के बलबूते पे मैं प्रमोट आगे नहीं हो सकती हूँ, मैं सीनियर मैनेजर नहीं बन सकती हूँ, मैं सीनियर पोजीशंस में नहीं जा सकती हूँ। लड़कियां जो है, ये जो औरतें हैं, इसी तरह से अगर वर्क प्लेस की बात करते हैं तो कुछ ऐसे उन्हें डेजिग्नेशंस दे दिए जाते हैं, सोचा जाता है ये सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेशंस लड़कियों के लिए हैं, या ये वाले जो डेजिग्नेशंस हैं, जैसे अगर हम ट्रेनिंग के ट्रैवल की बात करते हैं, या फिर हम किसी सुपरवाइजरी रोल की बात करते हैं, या फिर बैंक रिलेटेड कुछ स्पेशल या स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आदमियों ही करने वाले हैं। यहाँ पे लड़कियां काम नहीं कर सकती जब तक कि वो अपनी काबिलियत को साबित ना करते हैं, और जब वो करती हैं तो उन्हें एंट्री मिलती भी है, ऐसा नहीं है, ये भी पता लगा है, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में। तो ये मुश्किल नहीं है करना, ये अगर आप चाहें तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। देखो जब एक लड़की को आप ये समझते हो कि अगर हम उसे एक चैलेंजिंग टास्क देखें, एक ऐसा टास्क देखें जो इसमें सिर्फ आज तक पुरुष ही हुए हैं, या एक ऐसा टास्क देंगे जो बहुत ज्यादा रिस्क से भरा हुआ है, ये लड़की नहीं कर सकती, ऐसा कोई रिसर्च या डेटा नहीं कहता है कि लड़कियां जो हैं वो ऐसे टास्क नहीं कर सकती हैं, तो फिर आप उनसे डबल डबल परफॉर्म करा के उन्हें अपनी कॉम्पिटेंस प्रूव करने के लिए क्यों बोलते हो। देखो इसी तरह से कुछ डेटा निकल के आया है, जो मैनेजमेंट में लड़कियां पढ़ रही हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो पहले ही साल में जो लड़कियां हैं वो कहती हैं हमें बड़ी मुश्किल से एंट्री, हमें अपने ग्रुप में, प्रोजेक्ट ग्रुप में कोई शामिल ही नहीं करता, वो सारे जो ग्रुप्स हैं वो लड़कों से भरे हुए होते हैं, और वो ये सोचते हैं अगर हमने इस लड़की को अपने ग्रुप में शामिल किया तो उसका काम भी हमें खुद ही करना पड़ जाएगा, ये काम कभी नहीं करेगी। बड़ी मुश्किल से सेकेंड ईयर तक आते आते उस लड़की को अपना इंडिविजुअलिटी, अपनी कॉम्पिटेंस, अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने के बाद उस ग्रुप में एंट्री मिल तो जाती है, वो थोड़ा सा जल्द भी ज्यादा करने लग जाती है, लेकिन सर्वाइवल फिर भी मुश्किल होता है। जब अगर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी डेजिग्नेशंस होती हैं, जैसे अगर आप प्लेसमेंट कमिटीज की बात करते हैं, ये पूरे एक तरह से कॉलेजेस का डेटा है, तो प्लेसमेंट कमिटी में लड़कियों को कभी भी जो है वो जगह नहीं मिलती है। सोचा जाता है प्लेसमेंट कमेटी
में एक फोर्सफुल, एक पावरफुल, एक असर्टिव इंडिविजुअल चाहिए जो एक लड़के का कैरेक्टर है, तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़का इस रोल को अच्छी तरह से निभा सकता है। और अगर किसी लड़की को कोई डेजिग्नेशन देनी है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो ठीक है, उसे कल्चरल सेक्रेटरी बना दो या ट्रेजरर बना दो, बस वो वहीं तक सीमित है। और तो और लड़कियों को ये भी सोचा जाता है कि अगर उनको कॉलेज में किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो जाता है हाई कॉम्पेंसेशन पे, तो लड़कों का ये परसेप्शन निकल के आया, जो डेटा कलेक्ट हुआ, वो ये बोलते हैं कि हाँ इसका हो गया क्योंकि ये लड़की है, इसलिए इसे हाई कॉम्पेंसेशन मिल गया, इसलिए इसे इतनी बढ़िया कंपनी में जो है वो रिक्रूट कर लिया गया है। लड़के ये भी सोचते हैं कि लड़कियां जो है वो कहीं ना कहीं हमसे कम इंटेलिजेंट है, हमसे इनकॉम्पिटेंट है हमारे मुकाबले। जबकि सीनियर मैनेजमेंट की जब बात आती है तो विमेन मैनेजर्स ने हमसे ये शेयर किया है इस डेटा में, वो ये बोलती है कि ठीक है, मात्र भर के लिए, नाम भर के लिए हमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर के रख लिया जाता है कंपनीज में, लेकिन जब भी करियर डेवलपमेंट की बात आती है तो हमें जो परफॉर्मेंस रेटिंग है वो एवरेज मिलती है, और उस रेटिंग की वजह से हम प्रमोट नहीं हो पाते हैं, हम उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं करते हैं। तो हम अगर हमारे सामने एक लड़की या कोई औरत एक अपना आइडिया प्रेजेंट करती है तो वो पहली बात तो कर नहीं सकती, और अगर वो करती है तो वो ज्यादा बोलती है, ये बहुत ज्यादा अनफेमिनिन है, उसके नेचर और उसके एटीट्यूड या उसके एट्रीब्यूट या उसके कैरेक्टरिस्टिक के खिलाफ है, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर ये लड़की है तो उसे कम बोलना चाहिए, अगर ये लड़की है तो उसे थोड़ा पैसिव होना चाहिए, अगर ये लड़की है तो उसे डोमिनेंस शो नहीं करनी चाहिए डिस्कशन में किसी भी, अगर ये लड़की है तो ये इतनी ज्यादा जो है वो असर्टिव भी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर होती है तो, या फिर वो अगर जेंडर की बातें करती है तो उसे फेमिनिस्ट समझा जाता है, उसको एक इंडिविजुअल से ऊपर कुछ नहीं कभी भी समझने की कोशिश करी ही नहीं गई। एक रिसर्च ये बताती है कि जब भी टॉप 5 या टॉप 10 की बात आई है तो लड़कियां उसमें उस लिस्ट में होती हैं। तो इंटेलिजेंस और कॉम्पिटेंस की जहां तक बात है, जो लड़के बोलते हैं कि लड़कियां हमसे कम इंटेलिजेंट होती है, वो यहीं पे खत्म हो जाती है इस डेटा के द्वारा। जो और हाँ, एक चीज और अटैच होती है लड़कियों और औरतों से कि अगर इसको एक्सपीरियंस नहीं है तो ये काम नहीं कर पाएगी, और हाँ अगर ये इस रोल में उतर भी गई तो भी इतने चैलेंजेस को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तो लड़कियां जो है वो अचीवमेंट ओरिएंटेशन में काफी कम होती है, नीचे होती है। जो लड़कियां होती हैं वो कॉम्पिटेंट तो होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिचकिचा जाती हैं कि उन्हें पावर शो नहीं करनी है, और वो एक मुकाम के बाद जो है वो ये नहीं सोचती है कि हमें इससे भी ऊपर बढ़ना है। तो देखो, जहां तक औरतें और लड़कियों का सवाल है तो आपको भी अपनी जो टारगेट से, अपना जो गोल है वो सेट करना पड़ेगा, आपको उस चीज में निरंतर लगे रहना पड़ेगा अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हो। आपको कोई पहुंचा नहीं सकता। हाँ, आपको अपना रोल प्ले करना है, दूसरे लोग अपना रोल प्ले करेंगे। जब हम सब अपना रोल प्ले करेंगे तो जाहिर सी बात एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहां पे लड़कियां और औरतें थ्राइव कर सकती हैं। और जब ये बैलेंस बनेगा तो आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी आती है। इसी वजह से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो हैप्पीएस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है। इसी वजह से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहां पे एक पुरुष जिससे कॉम्पिटेंस आती है, पावर आती है, अथॉरिटी आती है, असर्टिवनेस आती है, जब उसका बैलेंस हो जाता है एक औरत के नेचर या एट्रीब्यूट या एटीट्यूड से, जिसमें सॉफ्टनेस आती है, केयरिंग आती है, नर्चर आता है, ग्रोथ आता है, तो जब ये बैलेंस बनता है तो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली आती है। तो हम भी ये ला सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में जब हर जगह ये प्रूव हो रहा है। और वैसे भी ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जहां पे हम जेंडर या स्टीरियोटाइप या डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात करें। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, एंड्रोजिनी हमने पढ़ा है, जहां पे एक बहुत अच्छा बैलेंस होता है मेल और फीमेल कैरेक्टर्स का। और इसी से मिलता जुलता हर्माफ्रोडाइट भी एक टर्म है जो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, और ये चीजें एग्जिस्ट करती थी। ऐसा नहीं है कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, अगर वो बहुत अलग नहीं थी हमसे, वो एग्जिस्ट करती थी और वो एग्जिस्ट करी। तो जब वो एग्जिस्ट कर सकती है तो हम इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है।